बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं जनाब। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। और आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है और आप लोगों ने एंड तक देखना है। आज मैं जो है वो बना रही हूँ रेज़न आर्ट से एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग अपनी गाड़ी के लिए। और मैंने थोड़ा सा जिस तरीके से अपना दिमाग में सोचा है, आई जस्ट होप कि वो वैसी इंशाल्लाह बन जाए। और यस, वो कैसे बनेगी, रेज़न आर्ट किस तरह करते हैं, मेरा किस तरीके से एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है, टोटली आप लोगों को इस व्लॉग में नहीं बता सकूंगी बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो भी मेरे रेज़न आर्ट के इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स होंगे उनमें मैं आप लोगों के साथ अपने अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक, बिकॉज आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग अभी। और प्रॉपरली जो है वो मैंने अपनी अभी जो है वो अपना काम स्टार्ट जैसे कहे कि नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो वो सब आप लोगों के साथ में छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने जो है वो ऑब्ज़र्व की और मैंने सीखी। बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो तो ही आपको असल में पता चलता है कि उसमें आपकी कौन कौन सी कमियां हैं और कितना ये आसान दिखता है, और जब आप करने पर आते हो तो वो उतना आसान होता नहीं है। तो आज जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे ये अपना रेज़न आर्ट से हैंगिंग, ठीक है, कार हैंगिंग। तो यस, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो मेन जो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जहाँ भी आप रेज़न का काम कर रहे हो ना वो वेंटिलेटेड हो, ठीक है, बंद ना हो वो कमरा, हवादार हो, खुला हुआ हो, ठीक है। वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली वी आर डूइंग अ केमिकल वर्क, ठीक है, ये केमिकल है। तो कोई भी केमिकल आपको पता है आप बंद कमरे में उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। सेकेंडली, जिस भी जगह पर आप रेज़न का काम कर रहे हो, एक तो वो पैटर्न आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, चाहे वो आपकी टेबल है या ज़मीन है या कुछ भी है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वो स्मूथ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो कहीं से नीचे है कहीं से ऊपर है, सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए जहाँ पर भी आप जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने मास्क वेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, ठीक है। वही वाली बात कि केमिकल है ऑब्वियसली सांस में, हाथ पे ये है कि अभी मैं कभी कभी नहीं भी वेयर करती हूँ हैंड ग्लव्स, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है, वो ज़रा उस तरीके से काम नहीं हो पाता। बस ये है कि ऑब्वियसली आपके हाथ ड्राई होते हैं इसकी वजह से, और वो चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और फिर वो पानी से वॉश करने के बाद भी वो इतना आसानी से नहीं जाती है। तो दैट्स वाई इट्स बेटर कि आप उसको ग्लव जो है वो वेयर कर ले, ठीक है। उसके बाद आपकी ये मयरिंग जो है मशीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका रेशो जो है वो सही लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो रेज़न बना रहे हैं उसका रेशो रेज़न और हार्डनर का सही नहीं होगा तो जाहिर है आपको जो है वो सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उसकी मेजरमेंट के लिए आपको ये मेजरिंग मशीन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि रेज़न आपका डिफरेंट आता है। अब वो आप जहाँ से भी लेते हो, जिस भी कंपनी का लेते हो, 2:1 भी आता है, 3:1 भी आता है, 5 समथिंग कुछ भी आता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, और ये है कि हमेशा उसके ऊपर मेंशन होता है कि जो है ना ये क्या है। अब ये आप इजीली इसको देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2:1। अब मेरे पास जो रेज़न है ये 2:1 है। 2:1 का मकसद क्या है कि मैं 2 हिस्से लूँगी रेज़न के और 1 हिस्सा लूँगी मैं इस हार्डनर का, ठीक है। 2 हिस्से लूँगी रेज़न के, 1 हिस्सा लूँगी हार्डनर का। 2:1 का मतलब ये है, ठीक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन यह है कि मैं फिर भी आपको ये कहूँ कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग इसको समझते हैं। ये तब हमें अंदाज़ा होता है जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने माइंड में ये चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है कि आप बनाने क्या वाले हो। सबसे पहले तो उसका इमेज आपके माइंड में होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्रिएट क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट करें। और दूसरी बात यहाँ पर ये कहूँगी कि रेज़न जो है वो बनाकर आपने नहीं रखना, क्योंकि ये रेज़न का काम जो भी हम करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पर वो सारा हम कंप्लीट करें। अब जिस तरीके से ये जो मैं कोस्टर बनाने लगी हूँ, ये जो मैं हैंगिंग बनाने लगी हूँ, ये मेरी 3 अटेम्प्ट्स में ये जाके कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब मैंने इस तरह नहीं करना कि मैंने एक ही दफ़ा में पूरा रेज़न बना के और जो है ना वो छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट इसकी लेयर लगानी है, उसके बाद मैंने उसको कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर की प्रिपरेशन करनी है, फिर उसको मैंने फिर 6 घंटे के लिए छोड़ना है, फिर मैं जो लास्ट लेयर लगाऊंगी
उसको मैंने 24 घंटे छोड़ना है, फिर जाके हमारा एक जो वॉल हैंगिंग है कंप्लीट होगा। सॉरी, वॉल हैंगिंग नहीं, कार हैंगिंग, सॉरी। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर। तो यहाँ पर बात कहने की ये है कि आप जो है वो जितना लाइक वो करते हैं ना, इस तरीके से अगर 4-4 घंटे हमने गैप देना है ना, तो अगर आप बहुत सारा रेज़न बना के रख दोगे तो क्या होगा ना, अब ये देखें मैंने ये रेशो यहाँ पर ले लिया है अपनी बेस का, ठीक है, अपनी बेस का। तो अब ये है कि आपने बना के नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा कि वो चीज़ हार्ड हो जाएगी और वो फिर आपके किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो उतना ही बनाएं जितना आपको उस टाइम पे ज़रूरत है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर के लिए रेज़न निकाला है। ठीक हो गया, 2:1 के हिसाब से। मिक्सिंग आपने इसकी बहुत ज़्यादा आराम से करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने हाथ नहीं चलाना, वरना इसमें बबल्स क्रिएट हो जाएंगे जो आपकी फिर जो फिनिशिंग लुक है उसमें वो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। इसलिए आपको एक डायरेक्शन में इसको चलाते रहना है कि आपका जो रेज़न है और आपका जो हार्डनर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, गर्मियों में रेज़न बहुत अच्छी रहती है, सर्दियों में रेज़न हार्ड हो जाती है, आपको मुश्किल होता है मिक्सिंग में भी, इवन पोरिंग में भी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैंने जो है वो, खैर सर्दियों में मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, मैं जो है वो यहाँ पर इतना थी भी नहीं, लेकिन वैसे मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की क्योंकि ये काफ़ी महीनों से मैं थोड़ा बहुत करना शुरू किया था मैंने। तो सर्दियों में रेज़न काफ़ी हार्ड हो गई थी। तो जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैटर करती है अकॉर्डिंग टू द वेदर। ठीक है, अभी जिस तरीके से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रेज़न की कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है, आप बहुत आराम से ईजीली जो है वो इसमें काम कर सकते हैं। ये जो मिक्सिंग है जो मैं कर रही हूँ रेज़न और हार्डनर की, आप ये जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 मिनट से 5 मिनट आपको लगेंगे। आप इसको आराम से जो है वो एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मिक्स करें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो आपका रेज़न है वो बन के तैयार हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने इसमें जो भी कलर ऐड करना है वो बाद में आपने ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी रेज़न और हार्डनर को अब मिलाया है और अभी आपने उसको मिक्स ही नहीं किया और आपने कलर ऐड करना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले आप अपना मिक्सचर पे फोकस करें, इसका मिक्सचर जो है वो अच्छे से आप बनाएं। ठीक हो गया, अब मैंने जो है वो बेस को रखना है वाइट। यहाँ पर आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, आप पाउडर कलर ऐड कर सकते हैं, आप एक्रेलिक पेंट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट ऐड कर रही हूँ और मैं वाइट कलर का ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो बेस है वो वाइट चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया एक्रेलिक पेंट। अब इसका जो है वो रिज़ल्ट एक दफ़ा मैंने, आप देखें जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं ना उसके बाद असल में आपको जो है वो पता चलता है, अंदाज़ा होता है। एक्चुअली इसका ढक्कन नीचे गिर गया कि आपका जो है वो किस तरीके से चीज़ बन के जो है वो आती है। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो बनाया था एक, तो मुझे जो है वो इसका बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा वाइट जो है वो बिल्कुल स्मूथ वाइट बन के रेडी हुआ था। तो मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा, दैट्स वाई। अब ये है कि मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने जो है वो चीज़ को याद रखा और मैं जो है वो तभी जो है वो अभी भी एक्रेलिक को ही मैंने मिक्स किया है ताकि मेरी जो पेंट है सॉरी जो मेरा कलर है वो परफेक्ट आए। ठीक है, प्योर मुझे मिल्की वाइट कलर मिल्की वाइट जो है वो कलर चाहिए। कलर भी ऐड करके बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। चलें जी, इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। अब आते हैं हम अपने इस पे मोल्ड पे। ठीक है, सिलिकॉन मोल्ड, जो भी साइज़ जो भी शेप आपको चाहिए सिलिकॉन मोल्ड आपके पास होगा, सही है। अब इसको आपने, ये आपका यूज्ड है, आपका न्यू है, कुछ भी है, पड़ा हुआ है, ये जो भी है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है फॉर ग्रांटेड लेके कि यार ये क्या बात है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, हमने कौन सा इसको यूज़ किया था मोल्ड को पहले, इस तरह नहीं करना। इस चीज़ को, इस प्रोसीजर को आपने ज़रूर करना है। इसमें क्या करते हैं कि हम मोल्ड को क्लीन करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि इस पर हल्की सी मिट्टी लगी हो, ठीक है, जो आपको नज़र ना आ रही हो। पहले आपने जो है वो अगर इस पर वर्क किया है इस मोल्ड पे, तो उसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो है वो किसी चीज़ के, ग्लिटर के या कलर के या कुछ भी आपका लगा हुआ होता है। तो ये सिंपल आपने स्कॉच टेप लेनी है और आपने ये देखिए इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर देना है। आपका मोल्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सो दैट आपके प्रीवियस वर्क का कोई मार्क जो है वो आपके न्यू वर्क पे नहीं आएगा। सो सिंपल, 2 सेकंड का काम था। ठीक है, ये करना इम्पॉर्टेंट है, सही है, फॉर द बेटर रिजल्ट। ओके,
चलें, अब क्या हो गया, हमारा यहाँ पर रेज़न रेडी है। न्यूज़पेपर हमने ज़रूर नीचे रखा है, कोई भी पुराना कपड़ा, न्यूज़पेपर, एनीथिंग आपने टेबल पे ज़रूर जो है वो रखनी है, उस पे काम करना है। डायरेक्टली टेबल पे काम नहीं करें। हाँ, अगर आपको फर्नीचर से प्यार नहीं है और अगर आप अपनी चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं तो फिर कर लें, अदरवाइज़ ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। चलें, ये हमने इसके ऊपर पोर कर दिया। ये हमें सिर्फ बेस कलर है, ये हम ऐसे ही पोर कर देंगे सारा इस तरीके से। चलें, ये जो भी कलर्स हैं, रीज़न है ये डिस्पोजेबल जो है वो ग्लासेस में ऑब्वियसली बनाते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह की स्टिक्स के साथ जो है वो मिक्स किया जाता है। मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी मैं कहाँ से सामान जो है वो लेती हूँ, लिंक्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो है ना, जो जो चीज़ें मेरे पास हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। इस तरीके से जस्ट ये, क्योंकि ये हमारा बेस है और हमने जस्ट इसको इवनली फैला देना है, बस, और कुछ भी नहीं है। और हमने इसको अब रेस्ट देना है कम से कम 4 घंटे। ठीक हो गया, कम से कम 4 घंटे हमने अपनी बेस को रेस्ट देना है और ये इसी तरीके से हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये सिंपल मैंने इस तरीके से छोड़ा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपने ज़रूर करना है, आपके पास जो है वो हॉट गन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आपके बबल्स जो है वो रिमूव हों, ठीक है। तो ये मेरे पास है, ये देखें, हीट गन है। इससे हम थोड़ा सा इस तरीके कर देंगे, लाजमी, ये लाजमी करना है। और जब भी आपने कोई भी इसका लेयर लगाना है तो आपने ये ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आपके बबल जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और बबल को हमने लाजमी रिमूव करना होता है, वरना वो अगर हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे 4 घंटे के, तकरीबन 4 घंटे। ओके जी, तो जनाब ये हम लोगों की जो है सबसे नीचे वाली बेस वो बिल्कुल यहाँ पर सेट हो गई है, एज़ यू कैन सी। ये देखिए, हार्ड हो गई। अच्छा, ये बीच में आप जो स्पॉट दिख रहे हैं ना, एक्रिलिक पेंट का थोड़ा सा ये है कि जहाँ पर एक्चुअली आप पोर करते हैं ना, वो ना सेंटर में आके थोड़ा सा जमा हो जाता है। बट ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि ये इसके ऊपर नज़र आएगा या ये रह जाएगा। नो, आपने घबराना नहीं है, ना ये पीछे से नज़र आएगा, ना ही ये बाद में नज़र आएगा। इसके बीच में इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ये थोड़ा एक्रिलिक पेंट की वजह से ये थोड़ा सा इंप्रेशन आ जाता है, बट इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने संभाल के रखी, मैं आपको दिखाऊँ, अदरवाइज़ मैं ये काम करने के बाद फेंक देती हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि रेज़न आपने बना कर छोड़ नहीं देना होता, क्योंकि ये देखें, ये चिपक जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आपने ना एक्चुअली उतना ही बनाना है जितना आपको उस टाइम यूज़ में है। अब हम लोग प्रिपेयर करने वाले अपनी सेकंड लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर जो डालनी है हमने, उसको हम प्रिपेयर करेंगे और मैं उसमें यूज़ करूँगी मिका पाउडर, ठीक है। मिका पाउडर में क्या होता है इसमें, और जो लिक्विड कलर जो होता है, लिक्विड कलर और मिका कलर में क्या फ़र्क है मिका पाउडर में, कि ये वाला जो है ना, ये एक जगह पे ठहर जाता है। ये एक तो थोड़ा सा ग्लिटरी भी आपको टच देगा, दूसरा एक जगह पे ठहर जाएगा, ठीक है। ये जो लिक्विड कलर होता है ना, ये जब आप रेज़न में मिला के डालते हैं तो ये फैलता है, पूरा फैल जाएगा, जैसे रेज़न फैल जाता है ना पूरा, इस तरीके से। लेकिन जब आप ये मिक्स करके डालते हैं तो वो फैलता नहीं है, वो थोड़ा सा उसका टेक्सचर हार्ड हो जाता है। और वो मतलब लाइक एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि 2 मतलब उसमें बनी हुई होती हैं, लाइक इस साइड पे जो है वो डार्कर शेड होता है, इस साइड पे ट्रांसपेरेंट शेड होता है। तो वो मिका पाउडर एक्चुअली ऐड हुआ होता है इसमें, जो एक जगह पे स्टे कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं मिका पाउडर वाइट वाला यूज़ करके रेज़न जो है वो बनाती हूँ, और उसके बाद हम इसमें सेकेंड लेयर पोर करते हैं, और उसके बाद हम उसके साथ क्या करते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी जगह जो है वो थोड़ी सी चेंज की है, और वो इसलिए की है क्योंकि मुझे अभी स्विच की जो है वो ज़रूरत है। और वो क्यों ज़रूरत है वो मैं अभी जो है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अभी मिक्सचर रेडी किया ना, ये देखें, मिका पाउडर के साथ देखें कितना शिमरी और ग्लिटरी ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रखूँगी और हम इसको पोर करेंगे, जैसे कि मैंने इसको मिक्स कर दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये सारे में इसको पोर कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इस सारा मैंने इसको पोर कर देना है। अभी अच्छे से जितना भी ग्लास में है सब एम्प्टी करेंगे इसमें।
ओके, मैंने इसे पोर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? पहले जब हमने फ़र्स्ट लेयर लगाई थी तो वो हमने सिंपल जो मैंने रेज़न की लगाई थी पहले आर्क्रेलिक पेंट को यूज़ करके, उस पे मैंने बबल्स को पॉपअप करने के लिए जो मेरा हीट गन है छोटा वाला, ये इसको यूज़ किया था। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जस्ट एक लाइटर की तरह काम करता है। लुक एट दिस, इसमें से जस्ट फायर निकलती है। ठीक है, ये लाइटर की तरह काम करता है और ये जस्ट बबल्स को पॉपअप करेगा। ठीक हो गया। बट मुझे इसमें अभी इम्प्रेशन क्रिएट करना है, लाइक मुझे इसमें थोड़ा सा वेव्स या थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। ये जो छोटा वाला है ना, ये इम्प्रेशन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ बबल को पॉपअप करेगा। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीट गन होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आता है, मेरे पास इस तरीके से है, ये दोनों काम करता है। ये आपके बबल को भी पॉपअप करेगा, प्लस ये कि आपको इम्प्रेशन भी देगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा वेवी बनाना चाह रहे हो, टेक्सचर लाना चाह रहे हो इसमें, तो वो भी ये करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे अभी स्विच बोर्ड की ज़रूरत थी, तो मैंने ये मैं यहाँ पर लेकर आई ताकि मैं इसको यहीं पर ही ये यूज़ भी कर सकूँ। और उसके बाद हम इसको यहीं पर फ़िलहाल छोड़ देंगे ताकि ये फिर सेट हो, क्योंकि यहाँ से फिर मैंने हिलाना नहीं है। ये करके मैं इधर ही इसको छोड़ दूँगी मज़ीद जो है वो 4 घंटे, जब तक ये वाला जो हमारा है ना मतलब लाइक ये जो सेकंड लेयर है ये सेट हो जाए। ठीक है, ये स्विच असल में थोड़ा सा ढीला है, लेट मी सेट इट। स्विच थोड़ा सा ढीला है, हिलता है एक्चुअली। बिस्मिल्लाह। ओके, अब इससे ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ऊपर नीचे हो रही है ना, इससे आपके बबल भी पॉप आउट हो जाएंगे और इसमें इम्प्रेशन भी क्रिएट होगा। लुक एट दिस। ये चीज़ जो है ना, हीट गन जो सिंपल वाली है ना, लाइटर की तरह जो काम करती है, वो ये नहीं करेगी जो ये इस तरह करेगा। ओके, तो ये एक्चुअली फ़र्क है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से टेक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है और वेव्स आ रही हैं इसमें। तो एक्चुअली मुझे जो है वो यही चाहिए। ठीक हो गया, मैं इसको बंद करती हूँ। ओके, उसके अलावा अगर आपको इसमें जो है वो दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इसमें जो है वो क्रिएट करना हो, आप इस तरीके से ये देखें, ऐसे भी आप इसमें जो आपने स्टिक की है ना, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस तरह भी इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर आ जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो दिस इज़ द वे कि जिस तरीके से आप इसमें ब्यूटीफुल से टेक्सचर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे फॉर अनदर 4 आवर्स। जी, तो आई एम बैक अगेन आफ्टर 4 आवर्स ऑलमोस्ट। और ये आप देखें कि हमारी सेकंड लेयर भी सेट हो गई है। और अगर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊं तो ये देखें कि इसके अंदर कितना प्यारा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा एक इस तरीके से एक वेवीनेस जो है वो इसके अंदर आ गई है। ये फुल जो है वो ये देखें, ये सेट हो गया है। ठीक है, अब आएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वो कि जो हमने इसके ऊपर करना है अप्लाई। ठीक है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो भी हमने करना है, और उसके बाद लास्ट जो है वो इसके ऊपर रेज़न की जो है वो लेयर लगेगी, और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। वैसे 24 आवर्स कहा जाता है, बट 24 आवर्स से जल्दी हो जाता है क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, तो जल्दी जो है वो ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप जितना इसको टाइम दे सकें उतना आप दें, जल्दी जो है वो ना करें। ठीक है, इसको बट बिकॉज ये टाइम टेकिंग है, ये वाला जो काम है ना, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है एक एक प्रोडक्ट को रेडी होने के लिए। ठीक है जी, तो अब ये है कि मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर विनाइल शीट्स हैं, ये देखें। ठीक है, अब इसमें से ये है कि मैंने ये वाली यहाँ पर कटिंग कर दी है, मैं इसके सेंटर में जो है वो ये लगाऊंगी। सही है। उसके बाद इसके एजेस पे जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास क्रश्ड स्टोन्स। ठीक है, इसमें से जो ये वाइट वाले हैं ये मैंने इसके लाइक एजेस पे, लाइक इधर
बिल्कुल एजेस पे, ठीक है, लगाएंगे हम। ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद हम अपनी जो लास्ट लेयर है रेज़न की वो डालेंगे। ये देखिए, सिंपली मैंने क्या किया है कि जो क्रश स्टोन्स थे वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से गिरा दिए, बिकॉज़ ये हमारा हार्ड है मटेरियल, ठीक है। तो हम आराम से अब अपना काम जो है वो कर सकते हैं इसके ऊपर। सिंपली मैंने गिरा दिए हैं और अब इस स्टिक की मदद से मैं इसकी एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन को सेट करूँगी कि एक्चुअली मुझे ये स्टोन्स जो है वो किधर चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पेशेंस का थोड़ा काम है, ठीक है। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। लेयर्स आपकी जब सेट होंगी तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि बस सब कुछ जो है वो एक ही बारी में हो जाएगा और 4 घंटे में आपका जो है वो एक प्रॉपर जो एक चीज़ रेडी होके तैयार हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं होता। ये टोटली जो है वो आपका फोकस्ड और पेशेंस वाला काम है। इस तरीके से ये वाली जिस तरीके से मैंने ये सेट किया, मैंने अब ये देखिए मैंने बिल्कुल एजेस के पे नहीं वो किया, उससे थोड़ा आगे ही किया है, ठीक है। इस साइड वाला भी मैं सेट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सेंटर में जो है वो अपना जो स्टिकर था वो अप्लाई कर दिया है। साइड में मैंने जो है वो स्टोन सेट कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने सिंपल रेज़न को मिक्स किया है, रेज़न और हार्डनर को, ठीक है। इसमें कोई कलर कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये हमारा लास्ट लेयर इसके ऊपर जो है वो जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और मैं इसको कर देती हूँ अप्लाई, बहुत ही प्यार और आराम से, सबसे पहले स्टोन्स के ऊपर, सो दैट कि ये एजेस पर जो है वो फैल जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको करें, ये खुद ही फैल जाएगा, अपनी पोजीशन ये ले लेगा। और थोड़ा बहुत हम इसको स्टिक के साथ भी सेट कर देंगे ताकि ये इवन हो जाए, ठीक हो गया। सो ऑल सेट। बहुत अच्छे से श्योरिटी करनी है कि इसके जो एजेस हैं वो कम्प्लीटली इवन हैं, मतलब लाइक ऐसा नहीं कि कहीं कोई कोना छूट गया है जहाँ पर रेज़न जो है वो नहीं जा सका। अच्छे तरीके से आपने श्योरिटी कर लेनी है बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेयर एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लास्ट वाला करेंगे कि इसके बबल को पॉपअप करेंगे दूर से, ठीक है, दूर से, करीब बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना है, दूर से आप इस तरीके से करेंगे, इसमें जो भी बबल होंगे वो पॉपअप हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा स्मूथ हो जाएगा, बबल फ्री। हियर वी गो। अब इसको रेस्ट करने दें, कंप्लीटली हम इसको सेट होने देंगे। सो हियर वी गो। और वेल न्यूज़पेपर तो काफ़ी ख़तरनाक है। खैर यहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल सेट हो गया, आई एम बैक और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट ऑल डन। इसको आराम से मैंने लाइक छोड़ दिया था तकरीबन, मैं आपको बताऊँ 15 से 16 घंटे हो गए हैं, 18 घंटे भी कह सकते हैं, हाँ इतने ही हो गए होंगे, 18 घंटे तो पक्का हो गए हैं। तो बहरहाल अब ये बिल्कुल सेट है, ठीक है, बिल्कुल सेट है। आप इसको आराम से अपने मोल्ड से डीमोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको एक हाथ से तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आराम से मैं इसको करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है वो भी बताएंगे। Here we go. This is all set already and see how beautiful it is looking. आप फिनिशिंग देखें, हर चीज़ आप देखें, कितनी शाइन, कितना प्रॉपर। अंदर वाली जो हम लोगों ने सेकंड हमने जो बेस लगाई थी उसकी जो एक हमने थोड़ा बहुत वेवी उसको दिया था थोड़ा सा टेक्सचर वो। और अगर मैं बैक साइड से भी आपको दिखाऊं तो लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग माशाल्लाह। और अगर साइड से भी हम फोकस करें तो आपको बाकायदा जो है वो इसमें 3 लेयर्स ये देखें शो हो रही हैं कि हमने किस तरीके से लेयर्स जो है वो क्रिएट की हैं। अब जो प्रोसेस आता है स्टेप्स लाइक जो आता है वो ये आता है कि आपके ये जो एक्स्ट्रा जो इसकी एजेस होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा, ये देखें रेज़न ऑब्वियसली फैलता है, आपको पता है,
तो वो यहाँ वहाँ जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसको हम स्मूथ करते हैं, ठीक है। ये एक इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे हम इजीली जो है वो ये स्मूथ सारा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो है वो एक होल बनाएंगे, और होल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। ये मेरी हैंडी है, सही है। इसके साथ जो है वो मैं इसमें 3 mm का लूँगी, और यहाँ पर जो है वो सिंपली हम होल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी जो स्ट्रिंग है वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिश वायर एंड बीड्स, और उसके बाद जो है वो ये हो जाएगा रेडी। तो मैं ये सारे काम जो है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद हम इसको अपनी पिपी में लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो है वो बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भी आप देखें कि स्मूथनेस नहीं है, वहाँ पर आपने सिंपली क्या करना होता है, ये देखें, इसको इस तरीके से पकड़ें जैसे जस्ट छुरी जैसे चलाते हैं ना, ऐसे। ये देखें, बहुत इजीली ये जो है वो फाइन हो जाता है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। बहुत इजीली ये जो इसके एक्स्ट्रा जो है ना, ये देखें, ठीक है। जस्ट ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत इजी इसको स्मूथ कर लेगा, जो भी इसको जो चीज़ बढ़ी हुई है एक्स्ट्रा। ये देखें, ये बस हो गया, 1-2 जगह से ही था, बाकी तो हर जगह से ये फाइन ही है। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं से ये बढ़ा हुआ ना हो, कहीं से निकला हुआ ना हो। तो ये फिनिशिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस ये बिल्कुल फिनिशिंग इसकी आ गई है, बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है। एंड द ब्यूटी इज़ फाइनली रेडी। लुक एट दिस, ये देखें ज़रा, वाह माशाल्लाह, दिस इज़ रेडी। हमने यहाँ पर चेन भी लगा ली, लॉक भी लगा लिया। अब हम इसको लगाएंगे इन आर पिपी। देखें ज़रा कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है, ये हसीन, वाह माशाल्लाह। तो जनाब हमने बनाया था ये बड़ी पिपी के लिए, और हमने इसको लगा लिया है इन आर बड़ी वाली पिपी। और ये देखें कितना ये हसीन लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। और आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। एक एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस तरीके से मैंने बनाया है। और येस, मुझे सपोर्ट कीजिएगा बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस बिज़नेस। एंड आप लोगों को भी अगर ऑर्डर करना हो तो ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन माय इनबॉक्स। एंड यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह आने वाली हैं, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारी और भी मज़े मज़े की चीज़ें हम साथ में मिलकर बनाया करेंगे। तो यस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।